इस तरह से पैर का पत्ता झाड़ रहा है, उस तरह से जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो तब बिहार का और सब राज्य का हम विकास करेंगे, वहाँ बनाए। शरद जी के खिलाफ पप्पू यादव लड़ेगा तो मैं भी रंजीता के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ करके उन्होंने शरद जी के खिलाफ लड़ा, मैं यहाँ रंजीता के खिलाफ लड़ा और रंजीता को हरा के दिखा दिया। हमने कहा लालटेन फोड़ेंगे तो मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूंगा, और मैंने हाथ मरोड़ दिया। जो 3 समाजवादी विचारधारा के स्तंभ इस देश हिंदुस्तान में रहा, 2 हमारे बीच नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव हम लोगों के बीच में नहीं रहे, एकमात्र लालू जी हैं। शरद बाबू जो नाम है वही शरद बाबू थे, जो देश के महान नेता थे, गरीब का मसीहा था, मंडल मसीहा कहा गया, वो चारों गुण था, वह आज वो खो दिए हैं। आप लगातार दरभंगा से पहले से लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? इतने लोग उमड़ रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, ये तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रोधा थे और मंडल मसीहा थे, तो जो समाज के लिए किया है, समाज आज उनके अस्थि कलश के यात्रा पर श्रद्धा सुमन लोग अर्पित कर रहे हैं, उनके प्रति जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं, इसी से देखे कि समाज में सभी तबके में सभी वर्ग के लोग उनके अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये क्षेत्र आपका है और आपके क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से उनका जो लोकप्रियता था, उन्होंने जो समाज के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, गरीब के लिए जो उन्होंने किया, उसी का परिणाम है जो उनके प्रति लोग श्रद्धा सुमन आज इतने जनसैलाब उमड़ा हुआ है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये थे बिहार सरकार में मंत्री ललित यादव। आदि नेता थे, उनके राजनीति में आने से गरीब गुरबा लोगों को उन्होंने जगह दिया और उनको एमएलए एमपी बना करके समाज के जो नीचे तबके के लोग थे उनको उत्थान करने का काम किया। जो बीपी मंडल का जो कमीशन था, जो लागू नहीं था, उसको शरद यादव के द्वारा लागू कराया गया। चलिए आप लोग भी बोलिए सर, क्या शरद यादव जी को कैसे याद कर रहे हैं आप लोग? शरद जी का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है, कोसी में तो खास करके पूरे बिहार और देश में है। यहाँ शरद जी जन जन से जुड़े हुए थे, लोगों की समस्या सुनते थे, मदद करते थे, सांसद भी रहे मधेपुरा के, तो सबसे व्यक्तिगत जुड़ा था शरद जी का। आप बताइए मैडम, आप बताइए कैसे याद करते हैं शरद जी को? अब वो नहीं है जी, वो तो हमारे महान नेता थे, समाजवादी नेता थे। वो जो है सो मंडल आयोग में जो है वो उन्होंने जो काम किया मंडल आयोग के लिए, और जो पूरा नहीं हो सका, उस काम को हम लोग सब यहाँ पर जो है समाजवाद विचारधारा के लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी दृष्टिकोण से हम लोग जो है यह अस्थि कलश लेकर के जो है सो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। उनकी आत्मा में खुशी हो और उनके लिए हम लोग काम करते रहे, अपनी समाज में समाजवाद विचारधारा को जागृत करते रहे। क्या नाम है आपका? चंद्रिका कुमारी, जिला प्रवक्ता सुपौल आरजेडी। कहाँ से हैं आप? सुपौल से हैं। हाँ, इससे पहले हम अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला में। अभी शरद जी को कैसे याद कर रहे हैं आप जब इस दुनिया में वो नहीं? ऐसे मेरा मायका मधेपुरा है, हम लोगों का पारिवारिक रिलेशन है, और वो हम लोगों के जीवन के हर मोड़ पर सब दिन पारिवारिक तौर पर मदद करते रहे, और हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहा। और उनकी आत्मा को ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सदा शांति मिलते रहे, यही प्रार्थना करते हैं। वो जो हम लोगों के लिए किए हैं वो ऋण चुकता नहीं हो सकता है। ये बताइए कि शरद जी से आप कभी मिली थी? जी, हम बहुत बार उनके घर पे दिल्ली में भी मिले थे। जी। तो कैसे याद करते हैं उनकी यादों को? मतलब क्या याद है उनके बारे में जो आपको? उसको हम इमेजिंग नहीं बता सकते हैं। वो एक अद्भुत इंसान थे और सबके लिए प्रेमपूर्ण थे। हाँ, सबके लिए, पूरे देश के लिए प्रेमपूर्ण थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे शरद यादव जी। जी जी, कहाँ से आए आप? सुपौल से। मैं दिनेश प्रसाद यादव। मैं व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से शरद यादव को जानते थे। वो मंडल मसीहा रहे हैं, गरीब गुरबा और अति पिछड़े दलित कुचले वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है, और सदन से लेकर के जमीन से लेकर सदन तक आवाज़ उठाया है। आज उसके मरणोपरांत हम लोगों को उसके अस्थि कलश को नमन करने के लिए यहाँ आए हैं, पुष्पांजलि किए हैं। फिर मधेपुरा भी कल चलेंगे, जहाँ उसका कर्मभूमि रहा है, जहाँ से उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में लड़े हैं और इलाकों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है। विगत पार्लियामेंट में वहाँ चुनाव लड़े, पप्पू जी उसका विरोध किए, तो हमने भी रंजीता जो हाथ छाप से लड़ रहा था सुपौल से, मैंने उसका विरोध किया। और मैंने कहा अगर शरद जी के खिलाफ पप्पू यादव लड़ेगा तो मैं भी रंजीता के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ करके उन्होंने शरद जी के खिलाफ लड़ा, मैं यहाँ रंजीता के खिलाफ लड़ा और रंजीता को हरा के दिखा दिया। हमने कहा लालटेन फोड़ेंगे
तो मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूंगा, और मैंने हाथ मरोड़ दिया। मैं सामंतवादी के खिलाफ हूँ और शरद जी को नमन करता हूँ, जो इस भूमि को, यहाँ के दबल कुचलों की आवाज़ सदा उठाते रहे हैं। जहाँ भी रहेंगे उसके आत्मा की शांति के लिए हम लोग सतत अध्ययन करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। दिनेश जी, आपने कहा कि जो हमने रोकने का काम किया, ये बताइए कि कुछ ऐसी यादें हैं जो मतलब आपको बहुत सताती है उनके बारे में? कई बार हमारी भेंट हुई है, मधेपुरा में भी, पटना में भी और दिल्ली में भी। वो कहा करते थे कभी भी राजनीतिक छोड़ देना, लेकिन सामंतवादियों के साथ मिलकर काम नहीं करना। जब भी कोई बात हो तो गरीब गुरबा और पिछड़ों की आवाज़ उठाना, इसी में तुम्हारा भला होगा, तब तुमको कोई पहचान लेगा। ये बात हमको आज तक याद है और याद रहेगा। तो इस तरह लोग शरद यादव को याद कर रहे हैं और शरद यादव के लिए लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमने जो है शरद यादव के खिलाफ, पप्पू यादव के उतरने पे हमने खुद उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें हराने का काम किया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रोफेसर श्याम यादव ये कहना चाहते हैं, जो 3 समाजवादी विचारधारा के स्तंभ इस देश हिंदुस्तान में रहा, 2 हमारे बीच नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव हम लोगों के बीच में नहीं रहे। एकमात्र लालू जी हैं जो हम लोगों को समाजवादी विचारधारा में आगे चलने का, जो अभी देश में सामंतवादी साम्राज्य है, देश को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ले जाना चाहता है और धर्मांधता के चलते धर्म में लोग को बांटने का काम कर रहा है, उसे निजात दिलाने के लिए एकमात्र है समाजवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाले शरद यादव आज हम लोग के बीच नहीं है। हम लोग बहुत दुखद और मर्मांत हैं और हम लोग क्या कहते हैं, उसके इस पुण्यतिथि पर आज हम लोग क्या कहते हैं, जो कलश यात्रा निकाले हैं और हम लोग क्या कहते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के अलग जगाने का काम करते रहेंगे। गरीब गुरबों के भलाई के लिए, गरीब गुरबों का आगे बढ़ने के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे इन चंद शब्दों के साथ। मैं प्रोफेसर श्याम यादव। बहुत अच्छा आदमी है शरद जी। एक नेता के तौर पे कैसे याद करते हैं? कुछ कभी मिले थे उनसे? नहीं, मधेपुरा में मिले थे, मधेपुरा में। हाँ मिले थे हम लोग। क्या मिले थे हम लोग? कैसे, मतलब क्या, किस तरह से याद करते हैं? किस तरह से? बहुत महान आदमी थे और कोई गलत आदमी नहीं थे, बहुत महान आदमी थे और यहाँ पर हाई स्कूल पर भाषण भी दिए थे। अच्छा, ठीक था। आप बताइए, शरद जी को कैसे जानते हैं? जानते हैं, ऐसे में तो किए थे, खूब जानते हैं। खूब जानते हैं। हाँ, मतलब कैसे नेता थे? मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों के अच्छी से तो बहुत अच्छे थे। बहुत क्या खास बात क्या थी? खास बात बहुत बिहारू थे, बहुत शानदार हम लोगों के लिए तो एकदम। शरद यादव जी से मिले हैं कभी? हाँ, मिले हैं। शरद बाबू जो नाम है वही शरद बाबू थे, जो देश के महान नेता थे, गरीब का मसीहा था, मंडल मसीहा कहा गया, वो चारों गुण था। वह आज वो खो दिए हैं, हमारे भारतवासियों को क्षतिपूर्ण हुआ। शरद बाबू का काम जो किया हुआ है वो पूर्ण सत है। आज वह क्षति का हम लोग महसूस कर रहे हैं। शरद बाबू जैसे नेता, गरीबों का नेता, दलितों का नेता, तमाम किसानों का नेता, छात्र का नेता शरद यादव थे। उनकी जो मरने से क्षति जो हुई है, सब आम जनता रो रहा है। मैं उनको सच्चा दिल से मैं उनका देता हूँ, अमर रहे, अमर रहे, शरद यादव अमर रहे। सुपौल के किशनपुर की जनता इस तरह याद कर रही है उन्हें, शरद यादव को याद कर रहा है। शरद यादव जी गरीबों का मसीहा था, वो हमेशा गरीबों की सुनते थे। हम लोग कई बार उनसे मिले भी, उनको माल्यार्पण भी किए थे जब वो यहाँ आए थे। तो उनको श्रद्धांजलि सभा वो आयोजित हुआ था, आज इसी में आए थे हम लोग, उनको फूल अर्पित किए और श्रद्धांजलि दिए। ये बताएं, तो आप तो पूरे मतलब लगते हैं पुजारी उजारी हैं आप, क्या है? जी नहीं, हम शिव भक्त हैं, कोई पुजारी उजारी नहीं है। अच्छा। मतलब 9 साल से साधना कर रहे हैं, शिव उपासक है। शिव उपासक है। हमारा भी सौभाग्य कि आप शिव उपासक से मेरी मुलाकात हुई। ये बताइए कि शरद यादव जी की विचारधारा को मानने वाले हैं? जी, शरद जी एक अच्छा विचारधारा के लोग थे, समाज को सही रास्ता दिखाए जिंदगी भर, और उनका जो एक
जो सोच था, जो उनका उद्देश्य था कि गरीब आगे आए, गरीब को हक मिले, गरीब को इज्जत मिले, गरीब को सम्मान मिले, वो जिंदगी भर इस दिशा में काम करते रहे शरद जी। और उनका जो उद्देश्य था एकदम नेक था और उनका सोच था बिल्कुल एकदम नेक नियत का आदमी था वो। अभी उनके बेटा और बेटी उनके अस्थि कलश लेकर आए हैं, तो मतलब क्या मतलब वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ से क्या? देखिए, ये राजनीति बात है, ये तो हम नहीं बता सकते। उनका लड़का है, उनके जीन में ही पॉलिटिक्स है। उनका लड़का भी लड़ सकता है चुनाव। वो अपने पिताजी का जो उनका सपना था कि गरीबों को हक मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, ये मिले, तो उनका लड़का भी लड़ सकता है चुनाव। ऐसी कोई बात नहीं, उनमें योग्यता है, उनमें काबिलियत है, वो लड़ सकता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? मतलब जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम लोग। आप बताइए कि आप कहाँ से, शरद जी से कभी मिले थे आप? जी नहीं। और कोई आप बताइए कुछ। जी बताइए। मिले तो सर हम लोग, मेरा तो सरकारी था, हम लोग का तो पसंद की ही सरकार था हम लोग को, इसीलिए तो हम लोग इतने कहाँ से आदर के लाए हैं, गए हम लोग बड़ खुश हैं, बहुत खुश हैं सर कि नेता मेरे देश का ऐसा हो। शरद जी को मिले थे कभी? हाँ मिले थे। कैसे याद कर रहे तो? अच्छे आदमी हैं, अच्छा नेता है, इसलिए याद कर रहा हूँ। याद कर रहे हैं जी। मतलब कुछ याद है उनके बारे में? बहुत कुछ याद है। क्या बताइए बताइए। अच्छा नेता थे, काम करते थे, हम लोग से मिलते जुलते थे, बुलाते भी थे, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, यही सब। आप कुछ बोलिएगा? जी, शरद यादव अच्छा नेता थे सर। मधेपुरा में उनका घर भी है और रेल का काम भी यहाँ आके किया था। रेल में जो बड़ी रेल का जो वहाँ था, ये सरायगढ़, वहाँ भी आए थे, हम लोग से मिलते जुलते थे सर। अच्छा नेता। वो ये कोसी बैराज में काफी काम करवाया। जी, कोसी बैराज में काफी काम। आप कुछ बोलेंगे? जी हाँ। शरद यादव के बारे में कोई यादें हैं आपकी? एकदम निश्चित, वो मंडल मसीहा थे और कोसी के लोग उसको अपना मसीहा मानते थे और मधेपुरा जिला के लिए खास करके बहुत काम किए। कोसी में बहुत अच्छा काम किए हैं और कोसी का लोग उससे जाने, उसको के निधन से और हम लोग आज उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद यादव जो है कि मृत्यु एक युग की समाप्ति हो गई है, जो पूरा नहीं किया जा सकता। उनके बेटे और बेटी अस्थि कलश के साथ यहाँ आए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और उनको भी हम लोग शरद जी के बेटा और बेटी होने के नाते उसको भी हम लोग उसी प्रकार मानेंगे जैसे शरद जी को हम लोग मानने का काम किया है। ये कौन सा जगह है? ये सुपौल सुकुमारपुर वार्ड नंबर 3 नगर परिषद। आपका क्या नाम? विनोद कुमार यादव। शरद यादव के बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा आदमी था, अच्छा नेता था, और क्या था, जनता के लिए। आप बताइए। शरद यादव जो है सामाजिक नेता थे और वह लोकप्रिय थे और समाज के लिए असहाय के लिए, इस सब के लिए जो है वे बहुत अच्छा काम किए। कभी मिले थे उनसे? हाँ मिले थे, यहाँ किशनपुर में वे प्रोग्राम दिए थे और वे बोले थे जो यहाँ बिहार में कहाँ जिस तरह से पैर का पत्ता झाड़ रहा है, उस तरह से जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो तब बिहार का और सब राज्य का हम विकास करेंगे, वहाँ बनाएगी।